हेलो स्टूडेंट्स, सो वी आर बैक अगेन विद आवर नेक्स्ट वीडियो सेशन बेटा। सो अभी तक के प्रीवियस वीडियो सेशंस में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बात कर ली। वी हैव टॉक्ड अबाउट मैग्नेटिक फ्लक्स, वी हैव टॉक्ड अबाउट फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन, फिर हमने लेंजेस लॉ के बारे में बात की, एडी करंट्स, मोशनल ईएमएफ। तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज का सेशन क्या करने वाले हैं हम लोग? आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज सेल्फ इंडक्शन और व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है? तो हमने ये समझ लिया कि कहीं पे भी अगर मुझे करंट इंड्यूस करना है तो उसके लिए क्या चाहिए? चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। और ये भी पढ़ा हमने कि मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड किससे प्रोड्यूस होगी? किसी एक करंट से प्रोड्यूस होगी। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे दैट मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट इन द कॉइल। और अगर मैं किसी एक कॉइल में वेरिंग करंट पास करूंगा तो उस वेरिंग करंट की वजह से चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। उस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से करंट या ईएमएफ इंड्यूस होगा उस कॉइल के अंदर। तो इसी चीज के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, और सेल्फ इंडक्टेंस। इंडक्शन और इंडक्टेंस में बहुत ज्यादा डिफरेंस है बेटा। तो हम लोग सेल्फ इंडक्शन क्या है वो डिस्कस करेंगे, हम म्यूचुअल इंडक्शन क्या है वो डिस्कस करेंगे, और सेल्फ इंडक्टेंस क्या है वो समझेंगे आज के सेशन में। तो इतनी सारी चीजें हम आज के सेशन में समझ पाएंगे आफ्टर दिस सेशन। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं बेटा। इंडक्शन बताया मैंने आपको, इंडक्शन दो तरह का होगा, सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्शन। अभी तक क्या कर रहे थे हम लोग? अभी तक जो भी फैराडे के एक्सपेरिमेंट देखे हमने या हेनरीज एक्सपेरिमेंट डिस्कस किए, उसमें क्या किया था हमने? एक कॉइल के पास में मैग्नेट को लेके आया, अवे मूव कर रहे थे, फिर हमने देखा कि दूसरा कॉइल रखा हमने। तो अब क्या कर रहे हैं हम लोग? सेल्फ इंडक्शन का मतलब क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग एन ईएमएफ इन अ कॉइल व्हेन द करंट इज वेरिड इन द सेम कॉइल। क्या हुआ? मैंने इसके अंदर एक कैसा करंट पास किया? ऑल्टरनेटिंग करंट है या वेरिंग करंट है। अब इस वेरिंग करंट की वजह से इसके साथ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज होगा या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और उस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज की वेरिएशन से इसी के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, उसको क्या कहेंगे? दैट इज नोन एज सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन क्या हो गया? द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग एन ईएमएफ इन द सेम कॉइल व्हेन अ वेरिंग करंट इज पास थ्रू दैट कॉइल। क्या कर रहे हैं? इस कॉइल के अंदर कैसा करंट पास कर रहे हैं? हम एक वेरिंग करंट पास कर रहे हैं, और उस वेरिंग करंट क्या या उस करंट के वेरिएशन की वजह से क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स का वेरिएशन हो रहा है, और उस मैग्नेटिक फ्लक्स के वेरिएशन की वजह से इसके अंदर करंट इंड्यूस हो जाएगा। इसको क्या कहेंगे? सेल्फ इंडक्शन। सेम कॉइल के अंदर करंट का वेरिएशन और उसी कॉइल के अंदर ईएमएफ का इंडक्शन। और ऑब्वियसली बात है कि लेंजेस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो किसको अपोज करेगा? इस करंट के वेरिएशन को अपोज करेगा। तो ये क्या हो गया बेटा? सेल्फ इंडक्शन। दिस इज सेल्फ इंडक्शन। अब म्यूचुअल इंडक्शन क्या है? म्यूचुअल इंडक्शन क्या है? यहां पे हमने एक कॉइल ली है, इसके अंदर एक वेरिंग करंट पास किया, और इसकी वजह से इसके साथ में रखी हुई कॉइल के अंदर एक नेबरिंग कॉइल है, उसके अंदर अगर करंट इंड्यूस हो रहा है। यहां पे क्या था? जिस कॉइल के अंदर आपने करंट का वेरिएशन किया, जिस कॉइल के अंदर आपने करंट का वेरिएशन किया, उसी कॉइल के अंदर क्या हो रहा था? ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था। उसी कॉइल के अंदर क्या इंड्यूस हो रहा था? ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था। तो इस फिनोमेना को क्या कहा हमने? सेल्फ इंडक्शन। दिस इज नोन एज सेल्फ इंडक्शन। तो सेल्फ इंडक्शन क्या हो गया? द प्रोसेस ऑफ या द फिनोमेना इन विच द ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द सेम कॉइल व्हेन द करंट इज वेरिड इन दैट कॉइल। किसी एक कॉइल के अंदर अगर मैं करंट का वेरिएशन करूंगा तो उस करंट के वेरिएशन से मैग्नेटिक फ्लक्स का वेरिएशन होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स के वेरिएशन से इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। ठीक है, तो उसी कॉइल के अंदर आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? मैंने मैग्नेटिक फ्लक्स का वेरिएशन या करंट का वेरिएशन यहाँ पे किया, उस करंट के वेरिएशन से मैग्नेटिक फ्लक्स के वेरिएशन से साथ वाले कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। तो इसको क्या कहेंगे? म्यूचुअल इंडक्शन। जैसे आगे पढ़ेंगे हम लोग, ट्रांसफार्मर होता है। ट्रांसफार्मर इज बेस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ट्रांसफार्मर इज बेस्ड ऑन द फिनोमेना ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। तो बहुत बार हम जब म्यूचुअल इंडक्शन की बात करते हैं, इसको हम प्राइमरी कॉइल कह देते हैं, इसको हम सेकेंडरी कॉइल कह देते हैं।
ठीक है, तो दीज आर द फिनोमेना ऑफ इंडक्शन, ये क्या है, फिनोमेना ऑफ इंडक्शन है। ठीक है, अब हमने पढ़ा इंडक्टेंस क्या होगा वो समझ लेते हैं। व्हाट इज इंडक्टेंस, व्हाट इज इंडक्टेंस। हमने पढ़ा ईएमएफ किसके इक्वल है, माइनस डी फाई बी बाय डी टी। इंडक्शन, लॉ ऑफ इंडक्शन, फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन, ईएमएफ क्या है, माइनस फाई बी बाय माइनस डी फाई बी बाय डी टी। और हमने पढ़ा फाई बी क्या होगा, बी ए कॉस थीटा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फिक्स्ड है, थीटा अगर फिक्स्ड है तो बी कैसे चेंज हो रहा है, बाय द वेरिएशन ऑफ, बी चेंजेस बाय द वेरिएशन ऑफ द करंट। अगर मैं कहीं पे करंट वेरी कर रहा हूं तो क्या चेंज होगा, बी चेंज होगा, बी चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। तो ये कहा गया दैट मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स कह दिया हमने अगर तो एन फाई बी क्या हो गया, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, किसी कॉइल के साथ। कॉइल का मतलब जनरली यहां पे है सोलेनॉइड की बात हो रही है, वी आर टॉकिंग अबाउट सोलेनॉइड और ए करंट कैरिंग कॉइल। तो किसी करंट कैरिंग कॉइल या सोलेनॉइड से जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल है, आई के प्रोपोर्शनल है। और यहां पे जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा उसको हम कहते हैं इंडक्टेंस। एन फाई बी इज इक्वल टू इंडक्टेंस into I, inductance into I. Total magnetic flux is equal to inductance into I. This is very much similar to what we have discussed as capacitance. जैसे कैपेसिटेंस होता है वैसे ही इंडक्टेंस होगा किसी कॉइल का। जैसे कैपेसिटर के अंदर दो पैरेलल प्लेट्स होंगी, यहाँ पे किसी भी सोलेनॉइड का क्या होगा, इंडक्टेंस होगा बेटा। तो जैसे हमने वहां पे पढ़ा था कैपेसिटर किसके ऊपर डिपेंड करता है, एरिया ऑफ प्लेट्स के ऊपर, साइज के ऊपर और उनके बीच में सेपरेशन के ऊपर और उसके बीच में क्या मीडियम रखा गया है। तो यहाँ पे भी इंडक्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है, इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल or a solenoid would depend on the area of cross section, उसकी लेंथ क्या है, उसके नंबर ऑफ टर्न्स क्या हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, उसका रेडियस क्या है, उन चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहां से इंडक्टेंस सिंपली क्या आ गया, इंडक्टेंस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन आई। टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट करंट। Inductance of any coil is total magnetic flux linked with that coil per unit current। ठीक है, और जो इंडक्टेंस है उसकी यूनिट होती है बेटा हेनरी। इंडक्टेंस की यूनिट क्या है, हेनरी। और सिंपल सी बात पता चलेगी हमें कि कहीं पे भी करंट का वेरिएशन होगा, तो उसकी वजह से चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। उस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से क्या होगा, we will get the induced EMF और induced current। ठीक है बेटा, अब इसको अगर हम यहां पर रखते हैं n phi v इज इक्वल टू क्या, इंडक्टेंस इनटू I, तो EMF क्या आ जाएगा, EMF इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंडक्टेंस इनटू DI बाय dt। ठीक है, n phi v की जगह क्या रख दिया हमने, फाई बी या एन फाई बी की जगह क्या रख दिया, एन फाई बी की जगह क्या रख दिया, इंडक्टेंस इनटू आई। तो इंडक्टेंस किसी भी कॉइल की प्रॉपर्टीज है, कांस्टेंट रहेगा। तो ईएमएफ क्या आ गया, माइनस इंडक्टेंस इनटू डीआई बाय डीटी बेटा। अब जब सेल्फ इंडक्शन का प्रोसेस हो रहा है बेटा, जब सेल्फ इंडक्शन का प्रोसेस हो रहा है तो यहां पे क्या आएगा, सेल्फ इंडक्टेंस। जब क्या हो रहा है, सेल्फ इंडक्शन का प्रोसेस हो रहा है तो क्या आएगा, सेल्फ इंडक्टेंस। जब म्यूचुअल इंडक्शन का प्रोसेस हो रहा है, तो वहां पे क्या आएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस। समझ आ रही है ये बात? सॉरी बेटा, यानी कि ये बात समझना जरूरी है हमें। सेल्फ इंडक्शन का प्रोसेस हो रहा है तो वहां पे क्या आएगा, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। और जब म्यूचुअल इंडक्शन का प्रोसेस हो रहा है तो वहां पे क्या आएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। ठीक है, तो इंडक्टेंस हमें समझ आ गया कि व्हाट इज इंडक्टेंस। इंडक्टेंस इज बेसिकली लाइक कैपेसिटेंस, सिमिलर टू, एनालॉगस टू कैपेसिटेंस।
ठीक है, सिमिलर होता है कैपेसिटेंस की तरह, जैसा काम कैपेसिटेंस कर रहा है वहीं वैसा ही काम किसी कॉइल के अंदर या किसी एक सोलेनॉइड के अंदर कौन कर रहा है, इंडक्टेंस कर रहा है। इंडक्टेंस सिंपली क्या हो गया, किसका रेशियो हो गया, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट करंट, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट करंट, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट वेबर, करंट की यूनिट एम्पेयर, तो 1 हेनरी इज 1 वेबर पर एम्पेयर, ठीक है, क्लियर। और इसको एक और तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल इज इक्वल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद दैट कॉइल व्हेन अ यूनिट करंट फ्लोज थ्रू इट। इंडक्टेंस किसके इक्वल होगा, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स के इक्वल होगा, कब, जब उस कॉइल के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है, उसके अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है, यूनिट करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो आज का डिस्कशन, सेल्फ इंडक्शन समझ लिया हमने, म्यूचुअल इंडक्शन समझ लिया, अब हम सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड की बात करेंगे। उससे पहले सेल्फ इंडक्शन समझ लेते हैं। सेल्फ इंडक्शन एक बार दोबारा से थोड़ा सा और बताऊंगा मैं आपको। क्या कहा हमने कि ईएमएफ किसके इक्वल है, माइनस इंडक्टेंस इनटू डीआई बाय डीटी, और इंडक्टेंस क्या कहा मैंने कि अगर सेल्फ इंडक्शन का प्रोसेस हो रहा है बेटा, अगर सेल्फ इंडक्शन का प्रोसेस हो रहा है तो क्या आएगा, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल आएगा, और अगर म्यूचुअल इंडक्शन का प्रोसेस हो रहा है तो क्या आएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल, ठीक है। अब सेल्फ इंडक्शन हमने समझ लिया कि किसी एक कॉइल के अंदर, या जनरली जैसे बताया आपको मैंने कि सोलेनॉइड होगा, कॉइल का मतलब ये है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, किसी एक सोलेनॉइड की बात कर रहे हैं, ठीक है। किसी एक सोलेनॉइड के अंदर अगर मैं करंट वेरी कर रहा हूं, किसी एक सोलेनॉइड के अंदर अगर मैं करंट वेरी कर रहा हूं, तो उस करंट के वेरिएशन की वजह से उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, और वो ईएमएफ किसको अपोज करेगा, इट विल अपोज द वेरिएशन ऑफ द करंट व्हिच हैज प्रोड्यूस्ड इट, ठीक है। करंट इंड्यूस या ईएमएफ इंड्यूस किसकी वजह से हुआ, वेरिएशन ऑफ करंट की वजह से, तो उसको किसको अपोज करना है, वेरिएशन ऑफ करंट को अपोज करना है, और इसी वजह से हम सेल्फ इंडक्शन में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसको कहते हैं बैक ईएमएफ, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बैक ईएमएफ। क्यों, क्योंकि वो किसको अपोज कर रहा है, इट इज अपोजिंग द वेरिएशन ऑफ करंट इन दैट सोलेनॉइड, ठीक है बेटा। तो चलिए समझते हैं। सेल्फ इंडक्शन मैंने आपको बता दिया, सेल्फ इंडक्शन क्या बताया कि किसी एक कॉइल के अंदर या किसी एक सोलेनॉइड के अंदर मैंने क्या किया, करंट का वेरिएशन किया, और इस करंट की वजह से क्या हुआ, इसी कॉइल के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, तो इस फिनोमेना को क्या कहेंगे, सेल्फ इंडक्शन। पहले भी बात कर रहा हूं मैं, there has to be a clear distinction between self induction and inductance, inductance और सेल्फ इंडक्शन के बीच में डिफरेंस हमें समझ में आना चाहिए। सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, उस कॉइल की प्रॉपर्टीज है, उसके साइज के ऊपर, उसके नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर, उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर, उसके लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा। और सेल्फ इंडक्शन क्या है, वो फिनोमिना है जिसकी वजह से किसी एक कॉइल के अंदर करंट के वेरिएशन से उसी कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, दैट फिनोमिना इज नोन एज सेल्फ इंडक्शन। तो अभी पढ़ा हमने कि N5B क्या है, N5B किसके प्रोपोर्शनल है, I के, और बताया आपको मैंने कि N5B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Li। अगर सेल्फ इंडक्शन हो रहा है तो सेल्फ इंडक्टेंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, L से, और म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल M से। तो L क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस, इसको सेल्फ इंडक्शन नहीं लिखेंगे कभी भी, सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस, और we call it as coefficient of self induction, इसको क्या कहते हैं, coefficient of self induction, इसको क्या कहेंगे, coefficient of self inductance, self inductance कहेंगे या coefficient of self induction, ठीक है जी। तो L क्या आ गया, N5B by I। तो किसी भी सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट करंट, या when the current in the solenoid is unit,
तो जो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स है वो किसके इक्वल होगा, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी इक्वल टू द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ दैट सॉलिनॉइड। ठीक है बेटा। अब ईएमएफ की बात करें, जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस क्या पढ़ा था हमने, माइनस डी बाय डी टी ऑफ एन फाइव बी। एन फाइव बी क्या है, एन फाइव बी क्या है, माइनस डी बाय डी टी ऑफ एल आई। एल बाहर आ जाएगा, ईएमएफ क्या आ गया बेटा, माइनस एल डी आई बाय। ठीक है। और अगर इस रिलेशन को देखें बेटा, टोटल फ्लक्स फाई या एन फाई कुछ भी लिख सकते हैं, एन फाई भी लिख रहा हूं अगर मैं, ये टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स है। टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स और करंट के बीच में अगर रिलेशन बनाया जाए या कर्व बनाया जाए बेटा, तो हमेशा क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा और इसकी स्लोप किसके इक्वल होगी, स्लोप इज इक्वल टू एल या सेल्फ इंडक्टेंस। स्लोप किसके इक्वल होगी, सेल्फ इंडक्टेंस के इक्वल होगी। ठीक है। और सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन क्या बता दी आपको, सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल टू द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स व्हेन अ यूनिट करंट फ्लोज थ्रू इट। और यहां से एक और डेफिनेशन आ सकती है, व्हेन डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू 1, व्हेन डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू 1 एम्पेयर पर सेकेंड। ठीक है। तो मॉड ले रहा हूं अगर मैं, मॉड ऑफ ई इज इक्वल टू क्या होगा, एल। नेगेटिव नहीं होगा सेल्फ इंडक्टेंस, तो मॉड ऑफ ई किसके इक्वल है, एल के इक्वल है। तो क्या लिखेंगे, ये कब होगा, एल के इक्वल कब होगा। सो यहां से क्या डेफिनेशन आ गई, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलिनॉइड और कॉइल इज इक्वल टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल और सोलिनॉइड व्हेन इट इज इक्वल टू द magnitude of induced EMF when the current increases or decreases at a rate of 1 ampere per second. ठीक है। When the current increases or decreases at the rate of 1 ampere per second. तो दो definitions बता दी मैंने आपको। सेल्फ इंडक्टेंस क्या हो गया, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ a coil or solenoid is total magnetic flux divided by current और per unit current। ठीक है। सेल्फ इंडक्टेंस किसके इक्वल है, इट इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स linked with that solenoid or coil when a unit current flows through it, or it is also equal to, self inductance of coil is also equal to the induced EMF, magnitude of induced EMF when the current increases or decreases at a rate of 1 ampere per second. current increase decrease कर रहा है किस रेट से, 1 ampere per second से। ठीक है बच्चे। अब ये तो हमने सेल्फ इंडक्शन का फिनोमेना डिस्कस कर लिया। अब हम बात करेंगे सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ करंट कैरिंग सोलिनॉइड। कोई एक करंट कैरिंग सोलिनॉइड है तो उसका सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा। ठीक है। और जैसे पहले भी बात की हमने कि सेल्फ इंडक्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड करेगा उस कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, उस सोलिनॉइड के नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या है, उसकी लेंथ क्या है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, तो इन सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा। और उस कॉइल के अंदर या सोलिनॉइड के अंदर क्या है, कौन सा मैग्नेटिक मटेरियल है। ठीक है। जैसे डायमैग्नेटिक मटेरियल डालेंगे तो सेल्फ इंडक्टेंस कम हो जाता है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस डालेंगे तो सेल्फ इंडक्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, पैरामैग्नेटिक डालेंगे तब भी सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ेगा, लेकिन डायमैग्नेटिक सब्सटेंस डालेंगे तो सेल्फ इंडक्टेंस कम हो जाएगा बेटा। तो चलिए बात करते हैं सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ करंट कैरिंग सोलिनॉइड। और ऑब्वियस सी बात है कि यहां पे ईएमएफ इंड्यूस तभी होगा जब क्या होगा, जब कैसा करंट होगा, इसके अंदर एक वेरिंग करंट होगा, इसके अंदर सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ तभी होगा जब इसके अंदर क्या हो रहा है, एक वेरिंग करंट फ्लो कर रहा है। तो हमने इसका सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है। कंसिडर अ सोलिनॉइड having area of cross section A or radius small r, length of the solenoid वो क्या हो जाएगा,
लेंथ ऑफ द सॉलिनॉइड वो मैंने L लिया, नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N ले लिया, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल n क्या हो जाएगा, N अपॉन L। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा, कैपिटल N अपॉन L। एंड द करंट flowing through the solenoid is I, ठीक है। तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक क्या हो जाएगा, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स वो क्या हो जाएगा, N phi B, NBA cos थीटा, NBA cos थीटा। और मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, या तो ऐसे होगी या ऐसे होगी। एरिया वेक्टर भी कैसा होगा, सेम डायरेक्शन में ही होगा। एरिया वेक्टर क्या होगा, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर पैरेलल होंगे किसी एक सॉलिनॉइड के लिए। तो हियर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो N phi B क्या आ गया बेटा, N phi B क्या आ गया, N B A cos of 0। N को क्या लिख सकता हूं मैं, दिस N कैन बी स्मॉल n इंटू L, नंबर ऑफ टर्न्स क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंटू L। एंड B A को क्या लिख सकता हूं, पाई R स्क्वायर। सिंस B इज इक्वल टू क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सॉलिनॉइड, क्या पढ़ा था हमने, म्यू नॉट Ni। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सॉलिनॉइड क्या पढ़ा था, म्यू नॉट Ni। तो N phi B क्या हो गया बेटा, N phi B क्या हो गया, NL इंटू म्यू नॉट Ni इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब या A भी लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर ना लिखना हो तो A भी लिख सकते हैं। तो N phi B क्या आ गया बच्चे, N phi B क्या आ गया, N phi B इज इक्वल टू म्यू नॉट स्मॉल n स्क्वायर पाई स्क्वायर R, पाई R स्क्वायर, स्मॉल n स्क्वायर आ गया, ठीक है, स्मॉल n स्क्वायर आ गया, पाई R स्क्वायर इंटू L इंटू I, ठीक है, इंटू I। क्लियर है ये बात, इज दैट थिंग क्लियर। या इसको क्या लिख सकता हूं मैं, म्यू नॉट n स्क्वायर AL, दैट कैन ऑल्सो बी रिटन। तो N phi B बाय I क्या हो जाएगा, N phi B बाय I क्या हो जाएगा, म्यू नॉट n स्क्वायर पाई R स्क्वायर L, म्यू नॉट n स्क्वायर पाई R स्क्वायर इंटू L, ठीक है। अब क्या होगा, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। we know that N phi B by I किसके इक्वल होता है, L के इक्वल होता है। so from equation 1 and 2 क्या आ गया बेटा, L इज इक्वल टू क्या आ गया, म्यू नॉट n स्क्वायर पाई स्क्वायर L। या इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, L इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट n स्क्वायर A L भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, n को ये भी पढ़ा है हमने, स्मॉल n को क्या लिखा जाता है, कैपिटल N अपॉन L। वो पुट करेंगे तो एक और फॉर्मूला बन जाएगा, म्यू नॉट n स्क्वायर L स्क्वायर इंटू A इंटू L। एक L से एक L कैंसिल हो गया, तो म्यू नॉट n स्क्वायर A अपॉन स्मॉल n। तो दो फॉर्मूलेज आ गए बेटा, यहां से दो फॉर्मूलेज आ गए करंट कैरिंग सॉलिनॉइड का, सेल्फ इंडक्टेंस का, दो फॉर्मूलेज आ गए बेटा। क्या, L इज इक्वल टू क्या आ गया, फर्स्ट फॉर्मूला क्या आ गया, L इज इक्वल टू म्यू नॉट n स्क्वायर A L, और दूसरा क्या आ गया, म्यू नॉट n स्क्वायर L इंटू A, ठीक है बेटा।
बेटा। और बताया था आपको कि सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनोइड, करंट कैरिंग सोलेनोइड किसके ऊपर डिपेंड करेगा, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेंथ के ऊपर, नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर, और क्या मैग्नेटिक मटेरियल रखा गया है। व्हेन अ magnetic material having magnetic material magnetic permeability mu is placed inside the solenoid। अगर हम एक मैग्नेटिक मटेरियल जिसकी मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या है, म्यू है, उसको इंसर्ट कर देंगे तो L किसके इक्वल आ जाएगा, L आ जाएगा बेटा म्यू n स्क्वायर AL, या इसको लिखेंगे म्यू आर इंटू म्यू नॉट n स्क्वायर A, या L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा म्यू n स्क्वायर L इंटू A, या इट इज म्यू आर म्यू नॉट n स्क्वायर L इंटू A। ठीक है, अब डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होता है उसके लिए म्यू आर नेगेटिव होता है, तो सेल्फ इंडक्टेंस या म्यू आर की वैल्यू लेस देन 1 होती है, तो सेल्फ इंडक्टेंस कम हो जाएगा। किसी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए म्यू आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, तो ये बढ़ जाएगा, और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए म्यू आर की वैल्यू मच ग्रेटर देन 1। तो इस तरह से हमने आज के सेशन में सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन क्या है वो समझ लिया, इंडक्टेंस क्या होता है वो समझ लिया, और हमने सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ करंट कैरिंग सोलेनोइड कैलकुलेट कर लिया बेटा। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे वीडियो और इसके नोट्स कंप्लीट करेंगे बेटा। ठीक है, थैंक यू सो मच।